हेलो दोस्तों, एक बहुत पुरानी मिसाल है कि माँ डायन होती है तो अपनों को नहीं खाती, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की, जहाँ एक माँ ने अपने ही बेटे की गर्दन काटकर खाने के लिए बच्चे को 4 साल के बेटे को भूनकर तैयार कर लिया, लेकिन अंत में एन मौके पर उसका पति आ गया। और इस प्रकरण का खुलासा कैसे हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वो माँ अपने 4 साल के मासूम से बेटे को खींच कर ले जा रही थी और उसको जमीन पर लिटाकर फावड़े से उसके गले को अलग कर देती है। कटे हुए सर को वो गैस पर भूनती है। शायद वो सर को इसलिए भून रही थी कि वो उस सर को खाने वाली थी या फिर वो किसी को खिलाने वाली थी, लेकिन जब गैस पर उस सर को भून नहीं पाती तो फिर लकड़ियों की आग जलाती है और फिर अपने बेटे के सर को पूरे तरीके से भून देती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर उस 4 साल के मासूम से बच्चे की ऐसी क्या गलती थी कि माँ ने उसके सर को अलग कर दिया और सर काटने के बाद भून रही थी। अगर सिर्फ हत्या करनी थी तो हत्या तो उसने गला काट कर दी थी, फिर सर को भूनने का क्या मतलब था, क्या मकसद था? एक माँ ने ऐसा क्यों किया? ढेर सारे सवाल, और आखिर लोग क्राइम क्यों कर जाते हैं, ये पूरी घटना शुरुआत से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं और जानते हैं एक वहशी माँ की पूरी हैवानियत और दरिंदगी की कहानी। तो मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर और बिजनौर का ही एक थाना है हमीरपुर दीपा थाना, और उसी थाने के अंदर एक गाँव आता है जलालपुर गाँव। वहाँ 13 जून की सुबह गांव के लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि फिलहाल में गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही है, इसीलिए खेतों पर जाने के लिए वो लोग सुबह 6 बजे के टाइम ही निकल जाते हैं और जल्दी ही वापस आ जाते हैं। तो वहीं पर उसी गांव का रहने वाला कपिल जो अपनी पत्नी आदेश देवी को उठाता है और बोलता है कि जल्दी से कुछ खाने को बना दो, जाना है। पत्नी दाल बनाती है और आटा गूंदने में लग जाती है। कुछ ही देर में आटा गूंदती है, इसी बीच उसका जो बेटा है 4 साल का, जिसका नाम कल्लू है, वो बराबर में अपने दादाजी जी के यहाँ पर जाता है। सुबह सुबह गांव के लोग उठ जाते हैं और वो अपने दादाजी के यहाँ से कुछ ही देर के बाद जब कपिल मिश्रा घर से निकल रहा था खाना लेकर, तो सामने से ही उसका बेटा आता हुआ दिखता है। उसके दादाजी ने उसको कुछ बलून वगैरह दिलाया था, तो वो अपने बेटे को अंदर लाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि इसका ख्याल रखना, मैं खेतों पर जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा धूप के निकलने से पहले। वहीं कपिल मिश्रा वहाँ से चला जाता है और खेतों पर चला जाता है। लगभग 8 से 9 बजे का टाइम था कि जब धूप निकलना शुरू होती है तो कपिल मिश्रा वापस अपने घर की तरफ आता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसता है, सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। पत्नी बिल्कुल सीधी खड़ी थी, गुमसुम चुपचाप, और कपिल को कुछ नहीं पता थी कि आखिर घर के अंदर क्या हुआ है। वो फौरन पत्नी से पूछता है कि हमारा बेटा कल्लू कहाँ पर है, वो दादा के यहाँ पर है कि यहीं पर है? अब वो जब अपनी पत्नी से सवाल करता है तो पत्नी कुछ जवाब नहीं देती, वो बिल्कुल सीधी गुपचुप चुपचाप खड़ी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमचमाहट थी जो कपिल देखता है कि उसी बीच कपिल की नज़र पड़ती है पीछे की तरफ, जहाँ भैंसें बंधी होती हैं। वहाँ से वहीं पर कुछ हिस्से में लकड़ियों से धुआं उठ रहा है, मतलब आग जल रही है बहुत तेज़ी से। कपिल पूछता है कि आग कैसी जल रही है? वो आग की तरफ बढ़ता है और जैसे ही देखता है क्या एक बच्चे का सर उस आग के ऊपर बीच में रखा हुआ है, जो पूरे तरीके से चटर पटर के साथ भुन रहा है। और देखते ही कपिल की चीख निकल जाती है, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं, वो कपिल का बेटा कल्लू था। फौरन कपिल उसको आग के बीच में से खींचता है, बाहर की तरफ खींचता है। कपिल की चीखों की आवाज़ सुनकर गांव के अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं। सब लोग अंदर की तरफ घुसते हैं, लेकिन जो बच्चा था उसकी किसी ने धारदार हथियार से गर्दन को हटा दिया था, पूरी अलग हो चुकी थी, सिर्फ थोड़ी सी खाल पर लटकी हुई थी, और उस सर को आग में भूनने के लिए रख दिया था। लेकिन ये किसने किया? पत्नी वहाँ आदेश देवी वहाँ पर खड़ी हुई है। फौरन कपिल उससे पूछता है ये सब किसने किया? लेकिन वो बिल्कुल चुपचाप उसी जगह पर, जिस जगह पर वो खड़ी हुई थी वहीं पर खड़ी रहती है। फौरन कपिल पुलिस को फ़ोन करता है। बेटी की सांसें थम चुकी थी, वो सदमे में जा चुका था। गांव वाले पूरे घर में थे, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ये किसने किया है। माँ वहाँ पर खड़ी थी, शायद लोगों को लग रहा था कि ये माँ सदमे में खड़ी हुई है, क्योंकि इसके बेटे की हत्या कर किसी ने आग के ऊपर रख दिया।
लेकिन माँ ने अपने बेटे को आग पर भुनने कैसे दिया, बचाया क्यों नहीं। बहुत सारे सवाल थे कि उसी बीच पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस पहुँचती है और पुलिस समझ जाती है कि हत्या जो ये माँ है इसने की है। लेकिन सवाल ये क्या, एक सगे बेटे की, वो भी 4 साल के मासूम बेटे की, माँ आखिर क्यों हत्या कर सकती है, क्या वजह हो सकती है। फ़ौरन जो आदेश देवी थी उसको गिरफ्तार कर थाने पुलिस लेकर पहुँचती है और जो बच्चा था उसका सर पूरे तरीके से भुन चुका था। पहले जो गैस का चूल्हा है वहाँ पर उसके सर को भूनने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पर सर ना भुनने के बाद उसको फिर जो वहाँ पर लकड़ियाँ डली हुई थी वहाँ पर भूना गया और ये पूरा मसला था। पुलिस उसको महिला माँ को ले जाती है थाने में, पूछताछ करती है, लेकिन माँ कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। बड़ी मेहनत करने के बाद पुलिस जब माँ से सख्ती से पूछताछ करती है तो आदेश देवी बताती है कि कल रात 12 जून की रात वो सो रही थी कि रात के टाइम सपने में उसके सपने में देवी माँ आई और देवी माँ ने ये बोला कि जो तुम्हारा बेटा कल्लू है उसकी बलि दे दो, उसको हमारे पास भेज दो, हम तुम्हें उसके बदले में बहुत कुछ देंगे, हम तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाएंगे और तुम्हारा पति और ये तुम्हारे बच्चे को भी स्वर्ग में पहुंचाएंगे, इसीलिए कल अपने बच्चे को हमारे पास भेज देना, अपने बच्चे की बलि दे देना। और जब वो सुबह उठी थी तो इसी प्लानिंग के साथ उठी थी कि आज वो अपने बच्चे को ख़त्म कर देगी, बेटे को ख़त्म कर देगी, स्वर्ग पहुंचा देगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा बड़ी परेशानियों में रह रहा है। और जब पति बाहर गया तो उसके बाद उसने फावड़े से अपने बेटे की गर्दन पर वार किए, लेकिन वो बोलती है कि उस टाइम पर उसके बेटे की गर्दन भी अलग होने के बाद उसकी सांसें नहीं रुकी थी, इसलिए उसने गैस के चूल्हे पर अपने बेटे को सर को रख दिया, भूना, और वहाँ पर गैस का चूल्हा छोटा होता है तो पूरे तरीके से सर भुन नहीं पा रहा था, इसलिए उसने फ़ौरन आग जलाई। जो सूखी लकड़ियाँ उसके पास पड़ी हुई थी, लकड़ियों पर अपने बेटे को ले जाकर डाल दिया और उसके सर को भूनने लगा। वहीं जब पति से पूछताछ की कि भला ऐसा तुम्हें शक नहीं हुआ क्योंकि ये सब कुछ हो गया, तो बोलता है क्या मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसने सुबह मेरे लिए दाल बनाई, रोटियां बनाई, मुझे खाना पैक कर दिए कि लो खाना खा लेना, क्योंकि थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह भूख लगती है, खेतों पर खाना खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं खेतों पर ही जाकर खाना खा रहा था। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। और यहाँ तक कि जब मैंने अपने बेटे की बॉडी को देखा था तो अभी मुझे ऐसा लगा कि शायद ये घटना कोई और कर गया है, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी औलाद थी, अपनी औलाद के साथ भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है। वहीं कपिल ये भी बताता है कि जो मेरी पत्नी है इसका दिमागी संतुलन 2-3 साल पहले ख़राब हो गया था, हमने इसकी दवा करवाई थी और दवा करवाने के बाद थोड़ी सी दवा होने के बाद ये सही हो गई थी, दवा पूरे तरीके से बंद हो गई थी, लेकिन अचानक से इसका दिमाग कैसे ख़राब हो गया, अचानक से हुआ है। अगर थोड़ा थोड़ा इसका दिमाग ख़राब होता तो हम ख्याल भी रखते, लेकिन अचानक से दिमाग ख़राब हो गया। पुलिस जो आदेश देवी है उसको उठाकर जेल भेज देती है। आदेश देवी एक माँ जेल में रहेगी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसने अपने बेटे को जला दिया, सर को भून दिया, लेकिन उसको ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, ज़रा सा भी पछतावा नहीं है। वो ये बोल रही है कि उसका बेटा तो स्वर्ग गया है और अब उसको देवी माँ बहुत सारी चीज़ें देंगी, अब दुनिया में उसको खुशी मिलेगी, ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, ये उसको उम्मीद है, लेकिन अफसोस ज़रा सा भी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखिए इसकी शुरुआत जहाँ से होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये लगने लगेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आपको ये लगने लगेगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया है या फिर कोई आपके ऊपर कुछ करवा सकता है, या फिर अगर आप चाहें कोई जादू टोना करने के लिए तो वो जादू टोना आप कर सकते हैं, उससे कामयाबी मिल जाएगी। या फिर भूत प्रेत होते हैं, जब आपका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाने लगेगा, आप तांत्रिक बाबा इन सब लोगों के पास जाना शुरू कर देंगे, तो समझ लेना कि आप उस लाइन पर चल रहे हैं जिस पर ये महिला ने घटना की है, क्योंकि जो भी लोग ये करते हैं वो इसी रास्ते पर चलते हैं और आखिर में इसका अंत यही होता है कि इंसान पूरे तरीके से पागल हो जाता है, वो बलियां देने लगता है, लोगों को मारने लगता है, वो सिर्फ ये सोचता है, बिल्कुल अलग ही सोचता है, मतलब आम लोगों की तरह सोचना बंद कर देता है, लेकिन उसको यही लगता है कि वो बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे रास्ते पर हैं, ये बाबाओं के पास जा रहे हैं, साधु टोटका वोटका के चक्कर में हैं, तो आप बच जाएं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।